नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए, आपका जो चल रहा था नवोदय का किरण बुक से लासा और मासा, ये विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं बाबू। देखिए 1919 में 99 में प्रश्न पूछा गया है। कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो भैया दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर होता है, देखिए एक संख्या दी है और लासा दिया है और मासा दिया है, तो क्या होगा? लासा और गुणे मासा, ठीक है, और बटे पहली संख्या। हो सकता है पहली संख्या दी हो और दूसरी पूछ ले, तो ये बात इधर है, ये बात इधर लिख देना है। तो 180 दिया है लासा और 3 मासा दिया है, और जो एक संख्या दी है वो 45 है। तो 9 से काटेंगे, 9 बचे 45, 9 दूनी 18 और 5 चक्कू 20 और 4 तिया 12। तो वो दूसरी संख्या जानते हो 12 आएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है दो संख्याओं का लासा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 96 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या बताओ। सेम प्रश्न है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो क्या होगा? लासा गुणे मासा और बटे पहली संख्या। तो भैया जो लासा कितना इसका दिया है? लासा दिया है 96 और 8 और एक संख्या 32 है, तो 8 गुणे 96 और बटे 32, 4 8 चक्कू 32, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16। तो वह संख्या जानते हो 24 बाबू होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है। यदि इनका मासा 2 है तो उनका लासा बताओ। तो भैया लासा निकालना है, तो लासा बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे मासा। अब देखिए जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो 64 है और मासा इनका कितना है? 2। तो 64 और बटे 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो इनका जो लासा आएगा बाबू वो 32 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 2 और 12 है। एक संख्या 4 है तो दूसरी बताओ संख्या क्या है? ये दूसरी संख्या फिर पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा बाबू? लासा और गुणे मासा और बटे पहली संख्या। तो इनका लासा और मासा कितना दे रखा है? लासा और मासा 2 और 12, 2 और गुणे 12 और बटे एक संख्या कितनी है? 4 और बटे 4, ये ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कहता है दो संख्याओं का मासा और लासा 4 और 48 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है? सेम प्रश्न है, तो दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे मासा और बटे पहली संख्या। अब भैया लासा इसका कितना है और कितना मासा है? लासा 48 है और मासा कितना है? 4 है, और पहली संख्या इसकी जो दे रखी है वो कितनी है? वो 12 है। तो भैया बटे 12 कर देते हैं, 12 चौक 48 और 4 चक्कू 16। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कहता है तो इन ऑप्शनों में पूछता है अगर मासा 15 दिया है, कितना दिया है? 15 दिया है, तो इन ऑप्शनों में बताओ वो संख्या कौन सी हो सकती है। देखिए अगर हम इसके भी गुणनखंड काट सकते हैं तो ये वाला इसमें गुणनखंड मासा 15 नहीं निकलेगा। अगर हम 45 के गुणनखंड काटते हैं तो 15 तिया 45 और 15
15 का एक गुणनखंड होगा, तो इसमें मासा हमें 15 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि उनका मासा 6 है तो लघुत्तम क्या होगा। भैया तो लासा बराबर पूछा इसने अब की बार, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे मासा, ये बात इसने कही है। तो इनका जो गुणनफल है वो 216 है। अच्छा, इसका मासा कितना है, वो 6 है। तो 6 तियां 18, कितना बचा 3, 6 छाक 36, इसका मासा कितना आया 36 आया। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि 18 और 24 का लासा ज्ञात करो। तो भैया भाग विशेष का लासा निकाल लेते हैं। 2 नाम 18, 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 9 कटेगा नहीं, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा, 2 तियां 6, अब 3 से काटते हैं, 3 तियां 9, 3 एकन्ना 3 और 3 एकम 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूना 8, एक बार ऐसे करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तियां 9, 9 अठी 72, इसका जो मासा आएगा वो 72 आएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि 2 गुणे 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 मासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी लासा बाबू निकालना है। देखिए जो सब में शामिल है उसको एक बार लिखेंगे, ये भी शामिल है, इसको एक बार लिखेंगे, इसमें 3 शामिल है, इसमें भी 3 शामिल है, तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं। अब ये वाले 2 इधर लिख देते हैं, फिर ये वाले 2 बच्चे इसको भी इधर लिख देते हैं, ये बचा आपका 5। तो ऐसा ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है, देखिए डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 15, 20, 30 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 15, 20 और 30 का लसा निकालते हैं भाई। तो 2 से काटेंगे तो 15 तो कटेगा नहीं, 10 कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये 15 आ जाएगा, फिर 2 से काटते हैं, 15 नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा और 15 फिर नहीं कटेगा। अब 3 से काटते हैं, 3 बचे 15, 5 करना 5, 5 तियां 15, फिर 5 से काटते हैं, 5 करना 5, 5 करना 5, तो 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल सही होगा। तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 गुणे 7 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं। इसमें 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसको क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 48, 56, 72, 108 का लासा निकालते हैं। 48, 56 और 108 का लासा निकालते हैं। 48, 56, 108 और 72 का लासा, 72 और 108 का ये भाग विधि से है। देखिए बहुत छोटी विधि है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन से। 2 से काटते हैं तो कितना होगा यहाँ पर 24, फिर कितना होगा 28, 36, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 करना 2, 2 दूनी 4, 14, 18 और 27 दूना 54, फिर 2 से काटते, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 27 2 से नहीं कटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6 और 7, 9 उतारते हैं, फिर 27 उतार लेंगे, फिर 3 से काटते हैं, 3 करना 3, 7, 3 तियां 9 और 3 नवा 27, फिर 3 से काटते हैं, 7 नहीं कटेगा, 3 करना 3, 3 तियां 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 करना 3, फिर 7 नहीं कटेगा, 7 करना 7। अब क्या करते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, 4 बार लिख लिया, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। 3 तिया 9 गुणे फिर 3 गुणे 7, 16 9 कितना होता है 144 गुणे 3 गुणे 7, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 एक 13, 3 कन्ना 3 और 1 4 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 1 22, 7 चौक 28 और 2 30, 3024 इसका लसा आया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है वह संख्या जिसमें 18 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये बात बहुत अच्छी है। 18 और 12 और 15 में अगर हम भाग करते हैं तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो भैया इसका जो है एलसीएम निकाल करके और इसमें 3 अगर जोड़ देंगे तो वही शेष बचेगा। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 नाम 18, 2 छंग 12 और 15, 2 से काटते हैं 9, 2 तिया 6 और 15 और फिर 3 से काटते हैं 3 तिया 9, 3 कन्ना 3, 3 पच्चे 15, फिर 3 से काटेंगे फिर 5 कन्ना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 3 तिया 9 दूनी 18 और वही जो एलसीएम का था वो 3 जोड़ दिया तो कितना होगा 83। अगर हम अब 18 से भाग करते हैं तब भी 3 शेष बचेगा, 12 से भाग करेंगे तब भी 3 शेष बचेगा और 15 से भाग करेंगे तब भी 3 शेष बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 6, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 6 और 10 और 15 का एलसीएम पूछा है बाबू, तो भाग जिससे निकाल दीजिए। 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 15 और फिर 3 से काटिएगा 5 और 15, 3 पच्चे 15, फिर 5 से काटिए 5 कन्ना 5, 5 कन्ना 5, तो 2 तिया 6 पंचे 30, इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है वह छोटी सी छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 भाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर। 30 से बड़ी हो लेकिन 2 अभाज्य संख्याओं के बराबर हो। तो देखिए अगर हम 30 से बड़ी करते हैं तो ऑप्शन से चेक करेंगे ना। तो भैया अगर हम 3 गुणे 11 कर लेते हैं तो 11 33 हो जाएगी। ये अभाज्य संख्या है लेकिन 30 से बड़ी है, ये हम ऑप्शन से चेक करके देख सकते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 14, 36 और 66 का मासा निकालना है। तो 14 और 36 और 66 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो भाग विधि से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो 14 दूनी 28, कितना बचा यहाँ पर 16 से 8 गए, कितना बचा 8, फिर 14 इधर लाते हैं 8 कन्ना 8, कितना बचा 6, फिर भैया 8 इधर लाएंगे तो 6 कन्ना 6, कितना बचा 2, फिर 6 इधर लाएंगे 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो फिर दूसरी संख्या लाते हैं जो हमारी बच्ची है उसी से काटते हैं। 2 तिया 6 पूरा कटा, फिर तो 2 तिया 6। तो इसका जानते हो जो HCF यानी जो मासा पूछा है वो 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 24, 36 और 42 का लासा बताना है। तो 24 और 36 और 42 का एलसीएम 2 से काटते हैं तो कितना आएगा 12, 18 और 21, इतना आप लोग जानते होंगे। अब देखिए फिर 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 नाम 18 और 21, फिर 2 से काटिए 2 तिया 6 और 9 आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं 3 से बबू काटेंगे, 3 कन्ना 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 कन्ना 3 कमल गया 7 हुआ और फिर 7 से काटते हैं। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख लिया, फिर 3 तिया 9 लिख लिया, फिर 7, 9 अठी 72 और 7, 7 दूनी 14 और 7 सत्ती 49, 1 50, इनका लासा कितना आया 504। तो भैया ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, सी सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, 4 के प्रथम 6 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 4 के प्रथम 6 गुणजों का योग, गुणजों का योग फल ज्ञात करो। भैया ये तो बात बड़ी कठिन हो जाएगी। कैसे? 4 4 दूनी 8, ऐसे लिखते लिखते तो बहुत समस्या हो जाएगी। देखिए इसका फार्मूला होता है, जो n है, n का मतलब होता है कितने पूछे गए हैं। तो कितना पूछा गया है? 6 पूछा गया है, तो n की संख्या 6 है। किसके बारे में पूछा गया है? 4 के बारे में पूछा गया है, तो इसका मान हम k रख लेते हैं। तो k कितना है? 4। अब इनके गुणजों का जो योग है, गुणजों का योग बाबू जो होता है, उसका फार्मूला होता है kn और n+1 और बटे 2। ये बात ध्यान में बिठा लीजिए अपने। तो यहाँ पर k का मान कितना है? 6 और n का मान कितना है बाबू? 4। k का मान कितना बाबू है मैंने बताओ? k का मान है 4 और n का मान है 6 और n का मान 6 और +1 और बटे 2। अब देखिए 4 छंग 24 और गुणे 7 और बटे 2, 2 कन्ना 2, 2 दूनी 4, 12 सती 84। तो इनका जो योग आएगा वो 84 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ए बिल्कुल सही होगा। फिर सेम प्रश्न है, 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग। अब क्या कर रहा है? 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग। देखिए तो अपनी बात k का मान कितना है? 7 और n का मान भी 7 है। फार्मूला कौन सा रहेगा? kn और n+1 और बटे 2। तो 7 गुणे 7 और 7+1 और बटे 2, 7 सत्ती 49 और गुणे 7 और 1 8 और बटे 2, 2 चक्कू 8, 4 नाम 36 के 6, हासिल लगे 3, 4 चक्कू 16 और 3 19, यानी इसका आंसर आएगा 196। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? सी सही होगा। दोस्तों बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बीच में नहीं बताते हैं। और हाँ, वीडियो को भाई शेयर नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं फिर शेयर ही नहीं करते हैं। लाइक दबा दिया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।